हेलो बच्चों, आज हम सिखाने वाले हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। क्लास 8, 9, 10 और अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग परीक्षाओं में या आगे की क्लासों में गुणनखंड बहुत ज़रूरी होता है। किसी द्विघात समीकरण का या त्रिघात समीकरण का गुणनखंड बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी क्वेश्चन को तो वहाँ पे गुणनखंड करने की आवश्यकता होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनको गुणनखंड नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करते हैं और उसको हल कैसे करते हैं, क्योंकि ये बेसिक है और बहुत ही जरूरी है। गुणनखंड करने का तरीका है आसान है, बहुत ही आसान है। आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे। देखो, सबसे पहले देखो ये यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 9 है, तो हम इसको लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं 9 और 1 लिखते हैं, है कि नहीं, 9 और 1। और ऐसा फैक्टर हमको निकालना है, ठीक है, कि x के साथ कितना है, यहाँ पे है -6 है। तो इस फैक्टर को जोड़ने पर या घटाने पर, -6 आना चाहिए। मतलब यहाँ -6 है इसलिए हम -6 कर रहे हैं। यदि यहाँ पे कुछ और अंक रहता तो हम कुछ और बोलते, बट यहाँ -6 बोला है तो -6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, इसको जोड़ो तो 9 1 10 हो रहा है, घटा रहे तो 8 आ रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, हमको मान लिया पहाड़ा नहीं आता तो एक तरीका बता दे रहे हैं। इसको क्या करो, भगा दो। तो कितने से भगा जाएगा, 3 से, तो 3 से भगा देंगे तो 3 3 हो, और जितना से भगा दियो उतना इसको गुना करो, कितना है। अब इसको जोड़ो तो जोड़ने पर 6 आ रहा है, बट हमको चाहिए किस में, माइनस में। आपको पता होगा यहाँ पे यदि प्लस और प्लस रहता है तो प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस और माइनस गुना करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस प्लस गुना करते हैं तो माइनस होता है। मतलब सेम साइन रहता है तो प्लस, और ऑपोजिट साइन रहता है तो माइनस होता है। लेकिन जोड़ तथा घटा में जो अंक बड़ा होता है उस अंक का साइन देते हैं। समझ में आया? जो अंक बड़ा होता है उसका साइन देते हैं। यदि माइनस वाला अंक बड़ा है तो माइनस साइन देंगे, और प्लस वाला अंक बड़ा है तो प्लस साइन देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे -6 आएगा। तो देखो, +3 और +3 रखेंगे तो +6 आएगा, ये काम नहीं करेगा। अब +3 और -3 रखेंगे 0 आएगा, और -3 और +3 रखेंगे 0 आएगा, और -3 और -3 रखेंगे तो -6 आएगा। इसका मतलब ये हमारा काम करेगा, है ना। इतना हम समझा रहे हैं, बट इतना आप कैलकुलेशन दिमाग में ही लगा लीजिएगा। अब इससे हमारा बेनिफिट होगा, इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे आराम से लिखेंगे। ठीक है, तो 9x² और -3x, ठीक है, -3x + 1 बराबर 0। तो 3x को मान निकाल लेंगे तो 3x - 1, और -1 को मान निकाल लेंगे तो 3x - 1 बराबर 0। तो 3x - 1 और यहाँ पे 3x - 1 बराबर 0। तो 3x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/3। यहाँ पे 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/3। ये आपका हो गया आंसर, है ना। आसान, बहुत ही आसान तरीका से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, 3x² - 5x + 2 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, ध्यान दो, इसको लेना है, और ऐसा फैक्टर लेना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ध्यान में आया? इसको साथ में रखेंगे, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास कितना है, 3 और 2 है, इसको जोड़ो, 5 आ रहा है। अब जब 5 आ रहा है तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से यहीं पहुंच जाएगा। 3 और 2 है तो कितना लाना है, -5। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस यहाँ पे है तो सेम साइन आएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो क्या बड़ा, मतलब दोनों क्या आएगा, माइनस में। तो -3 और
-2 आएगा। तो 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। 3x कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1 और -2 कॉमन निकालेंगे x माइनस 1 बराबर 0। 3x माइनस 2 यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 2 बराबर 0, सॉरी 3x, तो x बराबर 2/3। यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 है कि नहीं। बहुत ही आसान, समझ में आया। देखो हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसका गुणनखंड करना, फैक्टर करना थोड़ा सा आसान नहीं है, बट हम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पे हमारे पास कितना 143 है, 143, यहाँ पे कितना है 1 है। इसको हम ऐसा लेते हैं। हमको क्या करना है, हमको ऐसा लेना है कि जोड़ने और घटाने पर +2 आना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे कितना है +2 है, तो +2। अब देखो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो +2 आएगा नहीं। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा भागा देंगे ताकि हमारा जो आसान हो जाए। अब देखो 4 3 7 1 8, ये 2 से नहीं जाएगा, ना 3 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 2 और 3 से नहीं गया, तो यहाँ पे 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा नहीं जाएगा, 8 से नहीं, फिर उसके बाद तुम्हारा 7 के बाद कितना हो गया 8 9 10 11 से जाएगा। हाँ 11 से जाएगा, तो 11 कम 11 और 11 3 33। यहाँ पे जितना से इसको भागा देंगे उतना ही गुना करो। आया समझ में। अब कितना आया 13 11 आया। अब 13 जब 11 आया तो देखो यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, नहीं होगा। और घटाएंगे 13 माइनस 11 तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, प्लस में चाहिए। तो हमने क्या बताया था, यदि माइनस रहेगा यहाँ पे तो ऑपोजिट साइन आएगा, यदि ये प्लस रहेगा तो बड़ा अंक को प्लस में रखेंगे। तो +13 और -11 रखेंगे। समझ में आया। मतलब यदि पार्ट 1 अगर नहीं देखें उसको देखिए, वहां पे समझ में आ जाएगा कि हमने इसको कैसे लिखा है। यहाँ माइनस रहता है, ये sin 1 है, sin 2 है। sin 2 यदि माइनस में है और sin माइनस में रहेगा तो ऑपोजिट साइन रहेगा, और प्लस रहेगा तो बड़ा अंक को हम प्लस में रखेंगे। आया बात समझ में। तो ऑपोजिट साइन है, बड़ा अंक 13 है तो इसको प्लस में रखेंगे, और ऐसा करने से हमको जो चाहिए वो मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे x² प्लस 13x, यहाँ पे -11x और -143 बराबर 0। समझ में आया। x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 13 और -11 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 13 बराबर 0। गुणनखंड का रूल है, यहाँ पे बराबर होगा हमेशा। फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे बराबर आएगा। x माइनस 11 और यहाँ पे x प्लस 13 बराबर 0। तो x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11, और यहाँ पे x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर -13। ये तुम्हारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड को बनाएंगे और सीखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह बनेगा। आई होप समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में।